Good morning, friends. I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा classes. Today we can talk about UPCHO 4000 अपडेट. जी हाँ गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स रिजेक्टेड लिस्ट में थे वो सारे के सारे कैंडिडेट्स आज फिर से NHM ऑफिस पहुंचे हैं. तो क्या रहा या क्या होने वाला है आज, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे. तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट टाइम कुछ कैंडिडेट्स जो है कह सकते हैं कि 30 मार्च को पहुँचे थे. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो कैंडिडेट्स 30 मार्च को पहुँचे थे और उनसे कहा गया था, एक एप्लीकेशन लिखवा ली गई थी और उसका उनसे कहा था कि आपका जो सॉल्यूशन है यानी कि कुछ ना कुछ आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा. हो सकता है हम आपको कॉल वगैरह करें या आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन दिया जाएगा. तो 30 मार्च को उनके साथ ये कहा गया था कि हम आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा, यानी जो भी आपकी समस्या है उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन उसका ज़रूर करेंगे. बट गाइस हुआ क्या, आज जो अगर हम बात करते हैं तो आज 6 अप्रैल हो चुकी है और बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंग. ठीक है, तो आज 6 अप्रैल को फिर से कैंडिडेट्स पहुंचे हैं लखनऊ में NHM ऑफिस. ठीक है, अब क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो जब कैंडिडेट्स वहाँ से लौट के आएंगे तभी हम आपको कंफर्म कर पाएंगे. बट जो अगर हम बात करें कि पिछली बार जो कैंडिडेट्स गए थे वो NHM ऑफिस जो कैंडिडेट्स गए थे उन्होंने डायरेक्ट NHM के जो बोल सकते हैं डायरेक्टर थे उनसे मिलने की कोशिश की गई थी. लेकिन हुआ क्या था गाइस कि NHM डायरेक्टर से मिलने नहीं दिया गया था. उन्होंने कहा था कि वो बिज़ी हैं. तो उन्होंने क्या किया था, एक एप्लीकेशन लिखवा ली थी. ठीक है, और उसका अंदर कहा था कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप एप्लीकेशन मेंशन कर दीजिए और देन हम उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किएंगे. जो भी आपका नंबर वगैरह है या फिर आपको मेल वगैरह किया जाएगा या फिर आपको कॉल वगैरह की जाएगी. बट किसी के पास कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आई थी. तो उसी के रिगार्डिंग आज फिर से कैंडिडेट्स गए हैं, जिसमें कैंडिडेट का जो रिजेक्टेड लिस्ट में जो उनका इशू दिया हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए तो ठीक दिया हुआ इशू, ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो उन्होंने रिजेक्टेड लिस्ट में इशू दिया वो हमारे अकॉर्डिंग सही है. बट कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, यूनिवर्सिटी को इंटीग्रेटेड बता दिया. इसी के साथ ही कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2020 के ही पास आउट हैं बट उन्हें नहीं लिया गया. ठीक है, और इसी तरीके से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यूपी की रजिस्ट्रेशन स्लिप है उनके पास है बट उसके बावजूद भी उनको नहीं लिया गया. ठीक है, तो ये सारे के सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँचे हैं अपना इशू जो है वो बताने के लिए. और इसी के साथ ही साथ जैसे कि मैंने सभी से रिक्वेस्ट करी थी, सभी से मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था कि जो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ करना है तो फर्स्ट आप इसमें RTI फिल करिए. ठीक है, RTI फिल करने से गाइस क्या होता है कि जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का जवाब देता है. RTI का मतलब ही होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन है, जैसे कि रिजेक्टेड लिस्ट में जो उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया, यानी कि जो उन्होंने रिजेक्टेड लिस्ट का जो उन्होंने बोल सकते हैं कि आपको रीज़न दिया है, ठीक है, आप उस रीज़न का कारण पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया. जैसे कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, ठीक है, और उसके यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लास्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, यानी कि जो उसके सीनियर्स हैं वो यूपी NHM में ही जॉब कर रहे हैं, CHO की पोस्ट पे ही जॉब कर रहे हैं. ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने एलिजिबल कर दिया और जो अब कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप कह रहे हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड है. तो आप वहाँ पे RTI में ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि सर ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा, हमने यूनिवर्सिटी से बात करी तो यूनिवर्सिटी कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया. तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये आप RTI के थ्रू उनसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं. और RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के रिगार्डिंग इन्हें आपका RTI का जवाब देना ज़रूरी होता है विद इन 15 डेज़ के अंदर अंदर. ये ऐसा हमारा लॉ कहता है. ठीक है, तो इस वजह से RTI से तो ये मुकर नहीं सकते. बाकी जितने भी कैंडिडेट्स आज 6 अप्रैल को पहुंचे हैं सभी के लिए ऑल द बेस्ट. ठीक है, और जैसे कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आती है तुरंत ही आपको अपडेट किया जाएगा. ठीक है, लास्ट 30 मार्च को जो कैंडिडेट्स पहुंचे थे उनसे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लिखवा ली गई थी, उसके अंदर उसका प्रोसेस आगे अभी नहीं किया गया. तो इसीलिए फिर से कैंडिडेट्स पहुंचे हैं. और बाकी मेरा सबसे यही कहना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स पहुंचते हैं उतना ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट होता है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ कम कैंडिडेट्स ही पहुँचे थे. वही हार्डली 10 to 15 कैंडिडेट्स पहुँचे थे. अब आज देखो कितने कैंडिडेट्स पहुँचते हैं. ठीक है, उसका अंदर जैसे कोई अपडेट होती है तुरंत ही आपको अपडेट की जाएगी. और जो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. और जो अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपना ऑफिशियली जो नंबर है गाइस वो है 9897971587. ये अपना ऑफिशियल नंबर, आप इसे व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से मैं सारी की सारी क्वेरी आपको
शेयर ही करता हूँ। इसी के साथ ही साथ गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ये और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्या है, आपको सारी की सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट किया था। और अभी तक जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, क्योंकि जितनी भी जो कोई अपडेट होती है, जो कोई क्वेरी होती है, वो सारे के सारे उस ग्रुप के माध्यम से सबको शेयर हो जाती है। बाकी जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उन सभी से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमसे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपका कोई रीज़न बच जाता है, यानी कोई डाउट बचता है, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी हाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं लोगों की पर्सनली कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि 24/7 तो अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। तो आप ऐसा करिए, व्हाट्सएप पे हाई कर दिए, देन मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। बट मोस्ट प्रोबेबली जितना हो सकता है मैं उतना सभी को रिप्लाई करता हूँ और आंसर्स देता हूँ। उसके बावजूद भी कुछ कैंडिडेट्स के गाइस नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी जैसे कोई अपडेट आती है तुरंत ही आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट की जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इस तरीके जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में शाम तक मैं इसकी अपडेट बता दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं शाम को। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।